आपको दिखाई दे। और भगवान यहाँ पर अपने घुटने के बल बैठे हैं, घुटने पे हाथ रखा है। तो नीचे इस और जो हिस्सा ये बाहर का है, जहाँ पर इस माला के नीचे तिलक हुआ है, ये घुटने पे हाथ रखा है। ये हाथ की कलाई और एक उंगली बाहर को निकली ऐसे में। और भगवान के बाएं अंग में ईश्वर माता लक्ष्मी। तो जहाँ पर तिलक हुआ, गौर से देखे तो तिलक के बाहर एक छोटा सा चेहरे का स्वरूप बन रहा है, फेस कट आ रहा है, दिखाई दे रहा है ऊपर साइड में, इधर साइड में ईश्वर। हाँ। और भगवान के ईश्वर जहाँ पर तिलक हुआ है, तिलक के ठीक नीचे देखे तो आपको गणेश जी दिखाई देंगे। तिलक से थोड़ा नीचे देख लीजिए, ये बीचों बीच सूंड आ रहा है। और गणेश जी पद्मासन में विराजमान है। और गणेश जी के ऊपर छत्र के नीचे जहाँ पर तिलक हुआ है, वहां पर धीरे धीरे गरुड़ जी उभर के आ रहे हैं। तो वो जहाँ पर तिलक हुआ है, वो गरुड़ जी का शीश वाला हिस्सा उभर के आ रहा है। और यहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी अपने निज स्थान वैकुंठ धाम क्षीर सागर में विराजमान है। तो भगवान के गर्भगृह में, जहाँ ये गुफा जैसे दिखाई दे रही है, यहाँ पर जलकुंड है। यहाँ पर 12 महीने जल देखने को मिलता है। और जैसे जैसे बद्री विशाल का समय पूर्ण होते जाएगा, और जैसे जैसे यहाँ पर भगवान बद्री विशाल का स्वरूप बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे माता लक्ष्मी, गणेश जी, गरुड़ जी और आने वाले भविष्य में पूरी 32 पंचायत, जिसमें नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी इत्यादि जो भगवान के पार्षद होंगे, वह सभी एक समय पर इसी शिला पर उपस्थित रहेंगे। तो कहते हैं कि संसार में एक समय ऐसा भी आएगा कि मनुष्यों द्वारा पाप अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि संसार में पूजा योग्य कोई स्थान नहीं बचेगा। मतलब धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक को खो देगा, और उसी वजह से संसार में दूषित आचरण करते जाएगा। और वही आचरण एक समय पर हमारे सभी पूजनीय स्थानों को भी दूषित कर देगा। तो संसार का एकमात्र स्थान यही रहेगा जहां पर भगवान बद्री विशाल की पूजा होगी। और यहाँ पर जो भगवान का विग्रह उभर के आ रहा है, ये स्वयं भू है, मतलब भूमि से स्वयं उभर के आ रहा है। और इसी स्थान को, इस धरा का, धरती का द्वितीय भू वैकुंठ कहते हैं। पहला बद्रीनाथ, दूसरा भविष्य बद्री, जहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी साक्षात रूप में है। तो आने वाले भविष्य में संसार का एकमात्र पूजा योग्य स्थान यही रहेगा। और इसी स्थान पर भगवान बद्री विशाल जी सभी श्रद्धालुओं को अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन देंगे। इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं, मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। तो बोलो भविष्य बद्री भगवान की जय।